श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के स्वर्णिम सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वर्णिम सिंहासन सुंदर बनकर धुर धाम से आया है। प्रेमी जनों ने प्रेम श्रद्धा से इसको खूब सजाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री परमहंस जी हुए विराजित, सुंदर समय सुहाया है। धन्य धन्य हैं गुरुमुख जन, जिन आशीर्वाद सतगुरु का पाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कराची के प्रेम धाम में खुशी अनुपम छाई है। श्री सतगुरु के दर्शन की और शुभ मुहूर्त की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री परमहंस दयाल जी की धुर धरगाई मौज से जो श्री आनंदपुर दरबार की रचना जीवों के कल्याण के लिए रचाई गई और श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को विशेष रूप में सिंध के प्रेमियों के उद्धार के लिए जब सिंध में भेजा तो यहाँ के कुछ लोगों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि महाराज यहाँ की धरती भी पथरीली है और लोग भी पत्थर दिल हैं। यहाँ कहाँ आप प्रेम और भक्ति की गंगा बहाने आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस समय ये वचन फरमाए कि पत्थरों में ही झरना फूटता है, एक दिन यहाँ प्रेमा भक्ति का ऐसा झरना फूटेगा कि वो अमृत सारी दुनिया में जाकर के बरसेगा। और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने उस समय में यहाँ अथक परिश्रम किया। यहाँ सिंध के गुरुमुख तो संपूर्ण इतिहास को जानते ही हैं। आपके बुज़ुर्गों ने उस समय श्री दर्शन किए कि श्री गुरु महाराज जी ने गली गली में जाकर घर घर में जाकर ये भक्ति और नाम का प्रचार किया और वही प्रेम की गंगा ऐसी बही कि आज सारी दुनिया के अंदर ये प्रेम का अमृत बरस रहा है। एक बार मुझे याद है कि श्री गुरु महाराज जी श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी किसी शहर में सत्संग प्रचार के लिए जा रहे थे और कार में आगे पूज्य श्रीमान जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक और शहर में चलने के लिए श्री चरणों विनती की। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया वहाँ भी सिंधी रहते हैं क्या? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि श्री गुरु महाराज जी जब चांद पे चंद्रयान पहुँचा तो वहाँ एक आदमी पकौड़ा तल रहा था। तो उससे जब उन्होंने पूछा भी तुम कौन हो, बोला मैं सिंधी हूँ। तो सिंध के प्रेमी जहाँ जहाँ भी गए हैं, कहने का भाव ये है
कि यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनके प्रेम में, उनके हृदय में जो प्रेमा भक्ति के बीज बोए, जो प्रेमा भक्ति का झरना बहाया, और पार्टीशन के बाद यहाँ के जो गुरुमुख हैं वो जगह जगह, देश विदेश, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ गए, और वहाँ जा कर के वही प्रेम की जोत जगी। और बाद में श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने उसी अमृत को जगह जगह पूरी दुनिया में बरसाया। और जो वचन थे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के कि श्री आनंदपुर दरबार का झंडा चौकुंठी में झूमेगा, तो आज वही समय आया है कि चौकुंठी में श्री आनंदपुर दरबार का झंडा झूल रहा है। बोलो जयकारा। और उसी के तहत ये उन्हीं के पावन वचनों का, उन्हीं की मेहनत का फल है जो आज सिंध के इस कराची शहर के अंदर श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग प्रेम धाम का शुभ मुहूर्त श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के कर कमलों से हुआ है। इस स्वर्णिम वेला की, प्रेम धाम के शुभ मुहूर्त की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। महापुरुषों का उद्देश्य तो जीवों का उद्धार ही होता है, जीवों के कल्याण के लिए ही वो इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और जीवों के कल्याण के लिए अनवरत परिश्रम करते हैं। जब पीछे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ कृपा की थी, तब ये आश्रम बन रहा था, तो उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए थे कि जल्दी जल्दी इसको पूरा करो, फिर हम मुहूर्त करने के लिए फिर दोबारा आएंगे। तो अब इस समय पे सेहत ना मानते हुए भी जो वचन महापुरुषों के मुखारबिंद से निकलते हैं वो कुदरत उसे पूरा करती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन किए थे कि हम मुहूर्त करने के लिए आएंगे, तो आज श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने स्वयं यहाँ कृपा करके, कराची में कृपा करके इसका नाम भी श्री आनंदपुर सत्संग प्रेम धाम रखा है, और स्वयं श्री कर कमलों से मुहूर्त करके सभी गुरुमुखों को शुभ आशीर्वाद और बधाई भी प्रदान करेंगे। जैसे माता पिता के हृदय के अंदर यही भाव होता है कि उनके बच्चे सदा सुख समृद्धि से भरपूर रहें, जहाँ भी रहें सुखी रहें, आनंदित रहें, और वो उनके लिए वो साधन उपलब्ध करा करके देते हैं। ऐसे ही गुरुमुखजन सदा सुखी रहें, आनंदित रहें, उनकी अंतरात्मा सदा प्रसन्न रहे। दुनिया के सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन अगर इंसान के अंतर में खुशी होती है तो जो बाहर के सुख दुख हैं वो असर नहीं करते। अब जैसे बाहर है, बाहर तो मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, लेकिन जो इस छत्र छाया में बैठे हैं वो गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे बचे हुए हैं। तो ऐसे ही जो सद्गुरु की छत्र छाया में रहता है, ये महापुरुष ऐसे साधन बना देते हैं कि हर जगह उन्होंने अपनी छत्र छाया फैलाई है। जो गुरुमुख उनकी छत्र छाया में रहते हैं वो सदा बाहर के सुख और दुख से ऊपर उठ करके परम आनंदित रहते हैं। उनकी आत्मा सदा प्रफुल्लित रहती है, जैसे इस समय भी सद्गुरु के चरणों में बैठकर गुरुमुख जन आनंदित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो गुरुमुख जन सदा ही आनंदित रहें, उनकी अंतरात्मा सदा प्रफुल्लित रहे, वो अंतर से सदा धनवान रहें, वो अंतर के खजाने से सदा जुड़े रहें।
इसीलिए ये महापुरुषों ने सारी रचना रचाई है। यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की स्थापना की है, जहाँ आकर हम नाम और भक्ति की कमाई कर सकते हैं। जो महापुरुषों ने भक्ति और प्रेम की गंगा बहाई है, उसका अमृत पान कर सकते हैं। तो महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए ये भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, और ये 7 आशीर्वाद दिया है। श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। तो जो गुरुमुख भक्ति के नियमों की पालना करेगा और श्री परमहंस दयाल जी की मौज के अनुसार 2 घंटे सिमरन करेगा, ये श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का आशीर्वाद है। वो अंतर के खजाने से भी भरपूर रहेगा और बाहर भी सदा आनंदित रहेगा, लोक में भी सुखी रहेगा, परलोक में भी सुहेला रहेगा। आज के शुभ समागम की, शुभ मुहूर्त की, पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को फिर से लाखों लाख बधाई हो। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो ऐसी कृपा हम पर बरसाई है, इतना अमूल्य समय हमें दिया है और जो भक्ति की दात पाने के लिए ये खजाना खोल दिया है, तो हम सब सिंध निवासी और भी जो गुरुमुख यहाँ आए हुए हैं, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के महान महान उपकारों के लिए कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री गुरु महाराज फरमाया कि एक बार फिर से नाम यहाँ का पक्के से याद कर लो। श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री अनंतपुर सत्संग, प्रेम धाम, कराची। सारे बोलो श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री आनंदपुर सत्संग, श्री आनंदपुर सत्संग, प्रेम धाम, प्रेम धाम, कराची। कराची। बोलो जयकारा, बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सके। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।